नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, किसी के भी साथ शेयर न करें अपनी ये कुछ बातें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें, लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कुछ ऐसी पर्सनल और सीक्रेट बातें जो हमें दूसरों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले का कुछ फायदा हो या भला हो ना हो, लेकिन हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। देखिए, ये बातें मैं आपको एकदम क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम बहुत ही इनोसेंट होते हैं। हम दूसरे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अपनी कुछ ऐसी बातें भी हम उनके साथ शेयर कर लेते हैं जिनका हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, जिस तरह से हमारी एक पर्सनल डायरी होती है और उस डायरी में हम अपने बहुत ही पर्सनल बातें, अपने विचार, अपने थॉट हम उसमें लिखते हैं। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारी लाइफ है ये हमारी अपनी एक पर्सनल डायरी है। इसी तरह से कुछ हमारी लाइफ की ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति जाने। कोई उन बातों को जानने की कोशिश ना करे, उन बातों में झांकने की कोशिश भी ना करे, कोई भी ना इन बातों को जाने, कोई भी। पर मैं इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ कि कोई भी, मतलब कोई भी, चाहे वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, हमारे रिलेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि देखिए, जो आज आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी सब बातें जानता है, लेकिन हो सकता है कल वो आपका बेस्ट फ्रेंड ना रहे, आपसे उसकी दुश्मनी हो जाए, आपसे उसका झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए। तो तब क्या होगा? हो सकता है कि वो आपकी सारी पर्सनल बातें रिलीज कर दे, दूसरों को बता दे, और फिर वो आपको हर्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है। कोशिश कीजिए कि आपकी ये पर्सनल बातें कभी डिस्क्लोज ना हो, कभी ये किसी को पता ना चले। अब प्रश्न आता है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं करनी है। आइए अब हम उन बातों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहली बात, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हमारे गोल्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है और उसकी इच्छा है कि वो पुलिस में जाए और वो अपने देश का नाम रोशन करे, तो वो अपनी ये इच्छा वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है, तो कुछ तो उससे जेलिस फील करेंगी और कहेंगी कि अरे ये बनेगी पुलिस में, इसकी शक्ल देखी है। तो और कुछ होंगे जो उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे इतनी दुबली पतली सी तो है तू कैसे पुलिस में जा सकती है। तो इस तरह की बातें करेंगी। कोई उसे कहेगी कि अपनी हाइट देखी है, तेरी जैसी हाइट की तो पुलिस में वैसे भी नहीं जाती हैं। तो इस तरह की बातें, ये बातें बहुत है उसका जोश ठंडा करने के लिए। इस तरह की बातें उसे इतना डिस्करेज कर देंगी, क्या उसके अंदर फिर वो जोश रहेगा? क्या वो हिम्मत रहेगी जिस हिम्मत के सहारे वो आगे बढ़ना चाहती थी? नहीं रहेगी। देखिए, अगर हम चाहते हैं कुछ करना, लेकिन अगर लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है तो ज्यादातर लोग हमें डिस्करेज ही करते हैं, वो हमें डीमोरलाइज कर देते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पहले ही सबको बता दिया कि मेरी बेटी इस एग्जाम की बहुत तैयारी कर रही है और वो जरूर इसे क्लियर कर लेगी। लेकिन हो सकता है वो उसे क्लियर ना कर पाए तो लोग उसका फिर मजाक उड़ाएंगे। तो कभी भी अपनी गोल्स और अपनी इच्छाएं कभी किसी को ना बताएं। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचाए।
मतलब जब आप सफल होंगे तो खुद ही शोर मच जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा, पहले से किसी को ना बताएं। अब बात आती है दूसरी बात की, हमारी जो इनकम है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी के साथ शेयर ना करें। आपको पता है लोग जो है वो रिश्तों के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागते हैं। मतलब बताना ही नहीं चाहिए कि हमारी कितनी सैलरी है, कितना पैसा है आपके पास। कम पैसा है तो भी नहीं बताना है और ज्यादा पैसा है तो भी बिल्कुल नहीं बताना है। एक एग्जाम्पल, दो दोस्त होते हैं, एक की इनकम कम होती है तो वो अपने दोस्त से कहता है यार मेरी तो इतनी कम इनकम है, मैं तो महीने का खर्च ही मुश्किल से पूरा कर पाता हूँ। तो कुछ दिन बाद उन दोस्तों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया तो पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ घूमने चल सकते हो, तुम्हारी तो इनकम ही इतनी नहीं है, तुम्हारी तो सैलरी वैसे भी कम है, महीने का खर्च तो तुमसे चलता नहीं है, घूमने का खर्च तुम कैसे उठाओगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? उसने खुद ही तो ढिंडोरा पीटा कि मेरी तो सैलरी कम है। तो लोग प्रिक करते हैं, मत बताइए किसी को भी। और दूसरी बात, अगर ज्यादा पैसा है तो भी मत बताइए, वरना लोग पीछे से कहेंगे अरे इसे तो बहुत घमंड है अपने पैसे का। और हो सकता है कुछ लोग आपसे मांगने ही आ जाएं कि आपके पास तो बहुत पैसा है, हमें जरूरत है, हमें दे दीजिए। तो कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में किसी को भी पूर्ण रूप से ना बताएं। अब आती है तीसरी बात। तो तीसरी बात यह है कि अपने पास्ट के बारे में कभी किसी को मत बताइए। आपकी अगर कोई बैड मेमोरीज है तो भी आप किसी को उसके बारे में ना बताइए। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ कि दो सहेलियां थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही फास्ट फ्रेंड थी। तो एक सहेली थी जिसके साथ बचपन में कुछ बुरी दुर्घटना हुई कि उसके एक अंकल थे जो उसके घर आते थे और वो उसके साथ छेड़खानी करते थे। उस सहेली ने अपनी ये बात दूसरी फ्रेंड को बता दी क्योंकि उसे भरोसा था कि वो उसकी सहेली है, वो किसी से नहीं कहेगी। लेकिन फिर उसे तो पेट दर्द होने लगा, उसने ये बात अपनी दूसरी फ्रेंड को बता दी और इस तरह से ये बात फैलते फैलते सब तरफ फैल गई। तो जिस बैड मेमोरीज से वो लेडी बचना चाह रही थी कि उसके बारे में वो कभी सुने ना, मतलब उस बात को ज्यादा से ज्यादा वो भूल जाए, लेकिन फिर वही बात बार बार अब उसके सामने आने लगी। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अगर कोई ऐसी बात है, आपकी कोई ऐसी बैड मेमोरीज है तो कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग यहाँ पर मलहम लेकर नहीं बैठे हैं, नमक लेकर बैठे हैं। अब बात करते हैं चौथी बात जो हमें नहीं बाहर बतानी चाहिए, वो है हमारे घर के झगड़े। हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, छोटे झगड़े भी होते हैं और कुछ बड़े झगड़े भी होते हैं। अपने घर के इन झगड़ों के बारे में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताना कहाँ की समझदारी है? बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अब बताइए कौन सा ऐसा घर है जहाँ झगड़े ना होते हो? अगर हम इन छोटी छोटी बातों को बाहर अपने दूसरे लोगों को बताएंगे तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाएगा। अगर आपका झगड़ा हुआ भी है तो अपनी बात का खुद ही कोई सॉल्यूशन निकालिए, मिल बैठकर आप उस बात को हल कीजिए, लेकिन उस बात का ढिंडोरा चारों तरफ मत पीटिए। अब हम बात करते हैं अगली बात जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि हमारी अगर कोई वीकनेस है या फिर हमारी कोई कमजोरी है तो उसे कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी कमजोरी को कभी डिस्क्लोज ना करें। जैसे कि इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि जैसे एक व्यक्ति था, वो किसी को भी मना नहीं कर पाता था। तो एक बार उसने अपने फ्रेंड से, ऐसे अपने ऑफिस में अपने कोलीग से कहा कि देखो मुझे कोई काम कहता है तो मुझसे मना नहीं होता है, मैं कर देता हूँ उसका काम। तो ये बात अब उसके फ्रेंड को पता चल गई। तो नेक्स्ट डे वो उसके पास आया और बोला कि देख भाई, मुझे तो किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तू मेरी ये फाइल कंप्लीट कर देना। क्योंकि उसे पता है कि ये किसी काम को मना नहीं करेगा, तो उसने मजबूरन उसका वो काम तो कर दिया। अब हर दूसरे तीसरे दिन का उसका यही काम हो गया। वो अपना जो काम होता था उसके ऊपर डाल देता था और वो मजबूरी में कि मैं मना तो कर ही नहीं सकता हूँ, वो उस काम को करता रहा। तो देखिए, इस तरह से अगर हमारी वीकनेस अगर लोगों को पता चल जाती है तो यहाँ आप इस बात को समझ लीजिए कि वो आपकी वीकनेस का फायदा ही उठाएंगे।
अब आती है अगली बात, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि वो भी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसके बारे में भी कभी दूसरे लोगों को नहीं बताएं। यानी कि अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा मत पीटिए। जैसे कि आजकल तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर हमने किसी को दान दिया है, मान लीजिए हमने किसी गरीब व्यक्ति को एक कंबल भी दान दिया है, तो क्या करते हैं, कंबल तो दान दे दिया है लेकिन हम उसका स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पर भी लगाएंगे और हर जगह हम ये बात बताएंगे, फोटो खींचेंगे, इधर पोस्ट करेंगे, उधर पोस्ट करेंगे। अरे रुकिए, आपने एक अच्छा काम किया है, उसका अच्छा फल आपको मिलना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से आप उसका ढिंडोरा पीटेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आपको उसका अच्छा फल कभी भी नहीं मिलेगा। अब आती है अगली बात, जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। वो बात है कि दूसरों के सीक्रेट भी डिस्क्लोज ना करें। जिस तरह से आप चाहते हैं कि अगर आपने किसी को अपना समझकर अपने सीक्रेट्स उसे बता दिए हैं तो वो किसी को ना बताए, इसी तरह किसी ने आपको भी अपना समझकर अगर अपने सीक्रेट्स बता दिए हैं तो उन बातों का ढिंडोरा भी आप चारों तरफ ना पीटें, उन्हें इधर उधर किसी से भी ना बताएं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो समझिए हम अपना सम्मान खो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे और आपकी इमेज भी जो है वो खराब हो जाएगी। सभी लोग आपसे कतराने लगेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपसे कतराने लगेंगे। वो कहेंगे कि ये तो किसी की बात को कॉन्फिडेंशियल रख ही नहीं सकते हैं, ये तो सब तरफ उसे फैला देते हैं। अगर कोई बहुत ही जरूरी बात है कि भाई आपको बतानी है, अगर आप इस बात को कि इन्हें नहीं बताएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी की कोई बात आपको इस तरह से दूसरों को बतानी ही पड़ती है, तब भी बहुत सोच समझकर ही उस बात को किसी के साथ शेयर कीजिएगा। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी और अपनी डायरी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए।